अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मकसद। हम एग्जाम्पल 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के रेडियस की कैलकुलेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि कहा जा रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 और हमसे कहा जा रहा है कि इस फोर्थ ऑर्बिट का आप रेडियस कैलकुलेट करें। तो न्यूमेरिकल है, पहला काम डेटा। ऑर्बिट है 4 यानी n नंबर ऑफ शेल, इसकी वैल्यू है 4। और ए नॉट जो कांस्टेंट है, जब हम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट यूज होगा ए नॉट, इसकी वैल्यू होती है 0.529। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर मैं लिख दूंगा 1, स्मॉल आर जो कि रेडियस है, ये कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, तो बोहर की थ्योरी के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर ओवर जेड। अब यहाँ सब कुछ हमने ऊपर लेस डाउन किया हुआ है कि क्या क्या हमें लिखना है या क्या क्या वैल्यूज मौजूद हैं। तो ए नॉट की वैल्यू है 0.529, एन की वैल्यू है 4, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है, अपॉन जेड। क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो रेडियस की कैलकुलेशन के लिए पहले हम 4 का स्क्वायर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 529 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें, 4 स्क्वायर जो कि 16 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से, तो हमारा आंसर आएगा 8.46। 8.46 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की एक बहुत छोटी यूनिट है जो कि स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, जिसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -10 मीटर के बराबर, यानी 10th ऑफ अ नैनोमीटर होता है। चलें, अब एग्जाम्पल 2.2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2.2 में हमसे कहा जा रहा है कि बताएं उस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी जो कि एल शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आप रिकॉल करें तो हमने हमेशा फर्स्ट शेल को नाम दिया है के शेल, और जो सेकंड शेल है वो होता है एल शेल। तो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू तो 1 लिखी जाएगी, लेकिन सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू बन जाएगी 2, यानी एल शेल के लिए एन की वैल्यू होगी 2। क्वेश्चन में लिखा नहीं है सेकंड शेल, बट एल से हमें आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा एल है तो इसका मतलब सेकंड शेल है, तो एन की वैल्यू हम लिखेंगे 2। तो अब डेटा में हम लिस्ट डाउन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो एन की वैल्यू हम लिख देंगे कि भाई एन है 2, क्योंकि सेकंड शेल की बात हो रही है। इसके अलावा एक कांस्टेंट है के, जिसकी वैल्यू होती है 2.17 एक्सपोनेंट -8। वैसे तो ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर गिवन ना भी हो तो हमें ये याद रखना होगा कि ये कांस्टेंट है। एनर्जी फाइंड आउट करना है तो ई के बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एनर्जी बराबर होती है -k/n²। के यानी जो भी एनर्जी आप किसी भी शेल की कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ के को एन के स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, यानी उस शेल के स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल की, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू -2.17 एक्सपोनेंट -8, और इसको डिवाइड हम कर देंगे 2 के स्क्वायर से, यानी 4 से। तो सिंप्लीफाई करने पे एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 2.17 एक्सपोनेंट -8 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर आएगा 5.42, सॉरी 5.42 एक्सपोनेंट -9। और क्योंकि एनर्जी है तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। तो ये थी एग्जाम्पल 2.2। चलें, अब एग्जाम्पल 2.3 सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉल कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, और हमें बताना है कि इस ट्रांजिशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी है, सॉरी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसका वेव नंबर कितना है। तो पहले हम वेव नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि भाई जो वेव नंबर है वो बराबर है RH 1/n1² -1/n2²।
यहाँ जो RH है ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, N1 वो शेल है जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 वो शेल है जहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। आसान ये याद रखिएगा हमेशा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के लिए, कि N1 हमेशा स्मॉलर होगा और N2 हमेशा N1 के कंपैरिजन में ग्रेटर होगा। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है 4th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है 2nd ऑर्बिट में। तो N1 की वैल्यू हम लिखेंगे 2 और N2 यानी जो ग्रेटर वैल्यू है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 4। RH यानी रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट्स में 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, और न्यू बार यानी कि वेव नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम वेव नंबर के आगे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं कि भाई वेव नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा बन गया हमारा, और अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो न्यू बार फाइंड करना है, RH 1.09678 एक्सपोनेंट 7 है, और N1 और N2 की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। N1 है 1/2 स्क्वायर और N2 की जगह लिखा जाएगा, N2 4 था ना, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.09678 एक्सपोनेंट 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 माइनस 1/16 से। तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर हमारा आएगा 205.6462 मीटर इनवर्स, जिसको हम अगर एक्सपोनेंट्स में लिखना चाहें तो हम एक्सपोनेंट्स में इसको लिख सकते हैं 2.056462 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।